नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया है। एक एक सीटों पर कौन सा प्रत्याशी होगा, किस समीकरण पर हम चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस समय पीडीए का समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए सूट कर रहा है। वहीं पर दोस्तों, उत्तर प्रदेश के तमाम लोगों की नजरें हैं ओम प्रकाश राजभर चाचा पर कि क्या ये बीजेपी के साथ रहेंगे। कभी बहन कुमारी मायावती जी की तारीफ करने लगते हैं। इस समय अखिलेश यादव से 36 का आंकड़ा है, लेकिन राजनीति में एक कहावत है, नेता किसी के सगे दोस्त नहीं होते हैं, ना तो सगे दुश्मन होते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी खुद कहते हैं कि मैं और नेता सबको उन्होंने कहा दुई मुहा सांप होते हैं, तो कौन कब किधर चला जाए कोई भरोसा तो है नहीं। लेकिन जो अभी एक समीकरण बन रहा है, जो हमको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ लेने वाली नहीं है। समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर को हर हाल में एन केन प्रकारेण विधायकी का चुनाव हराना चाहती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, जब से बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर गए, इनकी प्रतिष्ठा दो बार दांव पर लगी। एक बार घोसी में हुए विधानसभा चुनाव को लेकर, घोसी में विधानसभा का जो चुनाव हुआ दारा सिंह चौहान को लेकर, खूब मेहनत किए, बाप बेटे खूब पसीना बहाए, बुरी तरह से हार गए। मतलब एक होता है हारना, 10-5 हजार से हार जाओ कोई दिक्कत नहीं, 40,000 50,000 से अगर पार्टी चुनाव हार जा रही है, सत्ता में रहने के बावजूद, गांव गांव मंत्रियों की फौज दौड़ने के बावजूद, तो दिक्कत ही है। उसके बाद जब लोकसभा का चुनाव आया, बीजेपी ने उनको घोसी से टिकट दिया, अपने सिंबल पर नहीं। बीजेपी का इतिहास रहा है घोसी में, केवल 2014 में बीजेपी गलती से जीत गई, क्योंकि विपक्ष का वोट और विपक्षियों ने ध्यान नहीं दिया ठीक से। कभी घोसी बीजेपी जीती नहीं थी। तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा घोसी मैं जीतकर प्रधानमंत्री मोदी जी के झोली में डालूंगा। इनके बेटे को टिकट मिला और इनके बेटे चुनाव बुरी तरह से हार गए। मतलब एक होता है कि 5 विधानसभा है लगभग, प्रत्येक लोकसभा में 2-4 छोड़ के, 1-2 छोड़ के, 3 छोड़ के, तो कोई 4 विधानसभा में हारता है, 1 पर जीत जाता है, कोई 3 में हारता है, 2 पर जीत जाता है। ऐसा होता है किसी विधानसभा में किसका ज्यादा वोट होता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के सामने राजीव राय को, श्रवण कैंडिडेट को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा। 5 की 5 विधानसभाओं में बुरी तरह से हार गए इनके बेटे। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी ने दृढ़ निश्चय किया है कि ओम प्रकाश राजभर को 2027 में विधायक नहीं बनने देंगे। वैसे तो समाजवादी पार्टी के हाथ में नहीं है कि विधायक बनने देंगे कि नहीं बनने देंगे, जनता के हाथ में। जैसे एक होते हैं साथ में राजनीति करते हैं, फिर दूसरी पार्टी में लोग चले जाते हैं, तो एक मान सम्मान मिले, हाथ पैर नमस्कार वाला बात व्यवहार रहता है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर के लड़कों के द्वारा जो बातें बोली जाती हैं यादव समाज को लेकर, पीडीए को लेकर, अखिलेश यादव को लेकर, वो बातें चुभती ज्यादा है लोगों को। जैसा कि योगी जी को बोलते थे समाजवादी पार्टी के साथ थे, तब योगी जी तो दिल्ली लॉबी के कारण मुख्यमंत्री जी इनको मंत्री बना दिए, नहीं तो योगी कभी मुख्यमंत्री ना बनाते। योगी के समाज के लोग, बीजेपी के कोर वोटर ओम प्रकाश राजभर को पसंद नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, समाजवादी पार्टी इस समय राजभर वोटों को पाने के लिए, राजभर समाज के इनसे बड़े नेता हैं रामचल राजभर, 6 बार के विधायक, रमाशंकर राजभर को 2024 में सपा ने टिकट दिया, लोकसभा जीते।
महेंद्र राजभर इनके बहुत ही ज्यादा खास थे। उनको समाजवादी पार्टी ने अपने साथ ला लिया क्योंकि उन्होंने भी अपनी एक पार्टी बना ली और राजभर समाज के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐलान किया गया 27 में सरकार बनेगी। महाराजा सुहेलदेव की सबसे बड़ी मूर्ति लगाई जाएगी लखनऊ में। तो दोस्तों, इस मुद्दे पर आप थोड़ा सा भाषण सुनिए, थोड़ी सी बात ऐलान सुनिए राजभर समाज के लिए, फिर बताते हैं कि कहां से, जहूराबाद से हैं विधायक ओम प्रकाश राजभर। समाजवादी पार्टी कौन सा प्लान बना रही है, किस प्लान के तहत काम कर रही है राजभर को हराने के लिए। सुनिएगा राजभर समाज के लिए क्या कहा अखिलेश यादव ने। यहाँ पर राजधानी, इनका सबसे पहला सुझाव ये है और इनकी मांग है कि वीर योद्धा महाराजा सुहेलदेव महाराज की कोई प्रतिमा यहाँ पर राजधानी में सबसे महत्वपूर्ण जगह लगे। मैंने इनके समाज के लोगों को आश्वासन दिया है कि समाजवादी सरकार बनेगी तो यही देश का सबसे सुंदर रिवर फ्रंट है, इसी पर महाराजा सुहेलदेव जी की प्रतिमा लगवाने का काम हम समाजवादी लोग। गोमती रिवर फ्रंट है, वहां पर समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया सरकार बनेगी तो बनवा देंगे। और बात रही, जैसे कुछ नेता टाइप के लोग कमेंट करने आएंगे, कहेंगे नहीं इन लोगों की कोई हैसियत नहीं है। हैसियत में है रमाशंकर राजभर, सलेमपुर के सांसद, सबकी अपनी हैसियत है। और समाजवादी पार्टी के विधायक हैं रामचल राजभर। महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और आरजेडी उनकी ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ लड़ा सकती है। कहां से? जहूराबाद से। पूरा समीकरण क्या है यहाँ का, ये भी आप लोग देखिए, ये भी आप लोग सुनिए समझिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप देखिएगा यहाँ की प्रबल दावेदार में दोस्तों 2-3 लोग हैं। सैयदा फातिमा जी हैं जो 2012 में विधायक थी, लेकिन मैं आपको बार बार कहता हूं समाजवादी पार्टी पीडीए के अंतर्गत पीडीए को ही टिकट देगी। सैयदा फातिमा जी अच्छी नेता है, यहाँ की मजबूत नेता है, लेकिन आज की जो पॉलिटिक्स चल रही है आप सबको पता है। मुसलमान अगर कैंडिडेट खड़ा हुआ, बीजेपी फटाक से फायदा उठाती है, क्योंकि 2 ध्रुवीय चुनाव हो चुका है। हमें नहीं कहते कि सैयदा फातिमा जी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये एक हकीकत है, सैयदा फातिमा जी मजबूत दावेदार के तौर पर है। यहाँ पर महेंद्र राजभर को समाजवादी पार्टी यहां से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि लगातार 2 बार यहां से, एक बार बीजेपी के साथ मलाई खाते हुए ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीते, एक बार समाजवादी पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ जब मिलकर लड़े थे तो 18,000 वोटों से जीते थे, समाजवादी पार्टी के साथ जब मिलकर लड़े थे तो 40-45,000 वोटों से जीते थे। उसका भी आंकड़ा मैं दिखाता हूं। असल बात यहां पर दलित वोटर जो समाजवादी पार्टी की तरफ, दलित में ये मत समझिएगा कि सब जाटों हैं, क्योंकि जाटों का बड़ा वोट बैंक अभी भी बीजेपी बसपा के साथ जाता है। इसमें दलित में पासी समाज का वोटर, धोबी समाज का वोटर, सोनकर समाज का वोटर, ये समाजवादी पार्टी के साथ जा रहा है। अब समाजवादी पार्टी अगर यहां पर राजभर को लड़ाएगी तो इस राजभर में से समाजवादी पार्टी अच्छा वोट पाने की स्थिति में होगी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर 2 बार से यहां पर विधायक है। यादव सपा के साथ तो है ही, आप सबको पता है 100% बूथ पर अगर कोई लड़ता है तो यादव ही लड़ता है समाजवादी पार्टी के लिए। मुस्लिम भी सपा के साथ ही आ जाएगा। आप सबको पता है कि मुसलमान ना तो बसपा के साथ जाने वाला है, ना तो भाजपा के साथ जाने वाला है। और बात रही यहां पर चौहान, यहां पर चौहान दावेदार भी हो सकते हैं, हमें नहीं कह रहे हैं कि चौहान दावेदार भी हो सकते हैं। बात रही ब्राह्मण बीजेपी के साथ भले है, ठाकुर बीजेपी के साथ भले है, लेकिन यहां पर उतनी संख्या ही नहीं है कि बीजेपी कैसे जीतेगी। तो वैसे मैं आपको यहां पर जहूराबाद का आंकड़ा दिखाना चाहता हूं। आप जहूराबाद का आंकड़ा देखिए। पिछली बार जब चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने कालीचरण राजभर को मैदान में उतारा, लगभग 69-70 हजार वोट पाए, 28% सपा के साथ थे। ओम प्रकाश राजभर, इनको 1,14,000, सोचिएगा 45,000 का अंतर। और सैयदा फातिमा का 43,144 और 53,000, इनका भी अच्छा खासा वोट, क्योंकि यहां पर मुस्लिम और दलित का बड़ा कॉम्बिनेशन भी बना। उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पर समाजवादी पार्टी 2017 में बीजेपी के साथ लड़े थे। ओम प्रकाश राजभर 18,000 वोटों से जीते थे। सैयदा फातिमा
10,878 वोटों से 2012 में जीती थी। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय को बताइएगा। इस सीट से किसे प्रत्याशी होना चाहिए, कमेंट करिए। नमस्कार।